भागवत भगवान की। सभी भक्तों ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवहि वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्प पोषी पूजन करे, ठाकुर जी का पूजन करे, कलश की पूजन करे। भूर्भुवस्व कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यावृदा भव। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य भूर्भुवस्व बालकृष्णाय नमो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थे नमस्कारान् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पां समर्पयामि। पोथी को पुष्प की माला अर्पण करेंगे। शेवंतिका वकुल चंपक पाट लाभजयी पुण्या गजादि करबील रसाल बुसबे बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भेष त्वां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। देवी भव्या जी मिथिलानी व्यास पीठ पे आसीन हो रही है और हम आज कथा का पंचम दिवस, बहुत ही सुंदर कथा आज की, जिसकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए, जिसके लीलाओं की कथाओं का श्रवण करने के लिए जो स्वर्ग में देवता लोग लालायित रहते हैं, ऐसी भगवान श्री बाल कृष्ण की लीलाओं की कथाओं की गुणगानों की आज भव्या जी के मुखारविंद से हम सभी श्रवण करेंगे और हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जब गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी ने एक लाइन में ही जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला खत्म कर दी, तो सुखदेव परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के विनय करते हैं, गुरुदेव जिनके लिए मैं अनशन व्रत लेकर के यहाँ बैठा हूं और उनकी कथा केवल एक क्षण में, आज हम अपनी क्षुधा, हम अपनी प्यास को शांत करने के लिए भगवान श्री बाल कृष्ण की लीलाओं के गुणगानों का हम रसपान करेंगे। आइए अपने पोथी यजमानों के द्वारा श्रीमान अरविंद सिंह जी और गुड़िया जी के द्वारा हम पोथी पूजन करेंगे और देवी जी की पूजन करेंगे। उसके बाद हम सब आरती करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। पुष्प की माला अर्पण करेंगे हम आज
और पुष्प की माला के बाद आरती प्रज्वलित करें। हम आरती करेंगे, पंडित जी आरती प्रज्वलित करें, उसके बाद हम आरती करेंगे और उसके बाद हम सब कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओम भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः ओम बृहस्पते यति यदर्जो अरिहाद्यमद्विभाद्यकृतम जनेषु यदीदयच्छवसरित प्रजात तदस्मातु द्रविणं धेहि चितरम् श्रीश्चते लक्ष्मीश्च वदन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनोऽप्यातम् इष्णन्निखान मुम्मयि खान सर्पलोकं मयि खान। भागवत नारायणाय नमो नमः। सभी लोग खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। जो भी आरती यजमान बने हैं उनका नाम हम दूसरे वेला में लेंगे, जब आरती करेंगे 10:30 बजे के आसपास। तब आइए हम सब आरती का आनंद ले। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, जय सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं हरि बोल सुनारे रामचंद्रम हृदयारविंदे, अव भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु तस्का त्वमेव, त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दक्षिणदिक्षो वन्दनमात्माभि परमात्माभि गुरोरि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय, पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम प्यसवादश्चक्षुरुदप्यसवादो मुखप्यसवादोपाहुरुदप्यसवादसवाद सम्बाहुव्यान्दमतिसम्पददेत्या वा भूमि जनयं देव एकः। नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम्। गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। ओम यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। पोथी को प्रणाम करते हुए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अनुकूल हो तो कलाकार आदि का पूजन करते हुए, ब्राह्मणों का पोथी का पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर सभी भक्तगण बैठ जाएंगे। जो भी आरती यजमान है अपने स्थान पर बैठ जाए, जो पोथी यजमान है वो अपने स्थान पर बैठ जाए। और उसके बाद हम सब आज की कथा की तरफ अग्रसर हो। आज की सुंदर अद्भुत अलौकिक रसमय सुंदर कथा, अद्भुत कथा आज की। और इस अद्भुत कथा में हम सब इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम च दैन्यम च सताम संगतिरेव च। गंगा मैया पाप को हरती है, शशि तापम चंद्रमा ताप को हरती है, गर्मी को दूर करती है। कल्प वृक्ष जो वृक्ष है वो दैन्य दरिद्रता को दूर करती है। लेकिन यदि ये तीनों एक साथ चाहिए पाप को दूर करने के लिए, यदि पाप को
ताप को और दरिद्रता को, यदि तीनों को दूर करने की यदि मन में इच्छा हो तो ऐसे सत्संग में आ जाया करे। यहाँ पर पाप, ताप और दरिद्रता ये तीनों का विनाश हो जाता है सत्संग में। ऐसे और दुर्लभ अलौकिक सत्संग में विशेष समय न लेते हुए हम देवी भव्या जी मैथिलानी, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपनी मुखार बिंद से आज की बाल लीलाएं कथाएं, जिनकी लीलाओं का श्रवण करने के लिए देवताओं के कान भी ललायित रहते हैं, ऐसे हम सभी भक्तों के कान आज पवित्र होंगे। हम आग्रह करते हैं कि ऐसी अद्भुत कथा हम सबको रासपान कराए। जयकारा करते हुए हम कथाओं से जुड़ते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवहा ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री मिथिला धाम में बास। मेरी प्यारी मोहना, मोह मन गयो समान, तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहान। लेति सदा सुधी दीन की, सहज दया की धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम, प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में संकीर्तन का भाव रखते हैं। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा सभी गाइए बड़े भाव से, तालियों की सेवा करते हुए। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी अये वीरो राधा श्री राधा वीरो राधा श्री राधा वीरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी अये मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी वीरो राधा श्री राधा वीरो राधा जय राधा वीरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वीरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वीरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आज श्रीमद् भागवत कथा की पंचम दिवस कल की कथा में नाम, क्योंकि भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म चौथे दिवस होता है, तो मुहूर्त देखकर समय से करवा दी। लेकिन इस धरातल पर जब जब पाप बढ़ी है तब तब हरि को आना पड़ा है। जब लगा कि अब हमारे भक्त को सता रहे हैं तब भगवान आते हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं, वैसे तो कलयुग की आयु बहुत है, लेकिन अभी ही इतनी पाप होने लगी है तो हमें लगता है कि अब समय ज़्यादा नहीं कि भगवान पुनः जन्म ले। भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ सहन है, कोई मुझे अपमान करे, मुझे कष्ट दे, वो उन्हें मंजूर है, लेकिन उनके भक्त को कोई कष्ट दे ये उन्हें मंजूर नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अभी कुछ क्षण पहले महाराज जी ने बताया कि बस एक श्लोक में ही सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण का जन्म और भगवान कृष्ण की बाल लीला कह दी। तो परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने जो भी कथा कही, जैसे भी कही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरे पितामह थे, उनके प्रिय थे कृष्ण, वो किस प्रकार जन्म लिए और किस प्रकार उन्होंने लीला की, वो मुझे विस्तार पूर्वक सुनना।
मेरे हृदय में ये इच्छा है कि मैं विस्तार पूर्वक सुनूं कि भगवान कृष्ण ने जन्म किस प्रकार ली, क्यों ली और किस प्रकार इस पृथ्वी पर लीला की, वो हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। तभी सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध, ये जरासंध कौन था? कंस का ससुर जरासंध। कंस और जरासंध जैसे राजा पाप कर्म करने लगते हैं, तब भगवान की जन्म होती है। जब पृथ्वी पे पापियों से समस्त पृथ्वी पीड़ित हो जाती है, तब भगवान की जन्म होती है, ताकि उस दैत्यों को, राक्षसों को, पापी, एक सुर के लिए और एक असुर के लिए, तो दोनों में उतनी अगर नहीं जमती थी तो अलग अलग रहते थे, कोई बात नहीं, सुर अलग असुर अलग। जब राम का जन्म हुआ त्रेता युग में, तो यही घर में कंस और कृष्ण एक ही घर के थे ना, मामा और भांजा। और जब कलयुग आई तो एक ही मनुष्य में सुर और असुर दोनों पाई जाती। बात सत्य है कि नहीं? सब में गुण और अपगुण है। और पहले जो सुर और असुर हुआ करते थे, तो जिसमें जो सुर हैं उसमें सब गुण ही हुआ करते थे, कोई अवगुण नहीं। और जो असुर है वो उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती थी कि वो पूरी तरह से प्योर राक्षस। लेकिन अब क्या है, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ। हाथी जो होती है, हाथी की दिखाने की दांत कोई और होती है और खाने वाली दांत अंदर। उसी प्रकार इस कलयुग में जो मनुष्य, उसके अंदर दोनों पाया जाता है, सुर भी और असुर। कह रहे सुखदेव जी महाराज, किसको कह रहे? परीक्षित को। तो पृथ्वी पे पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवतागण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी भगवान को आराधना करने लगते। क्यों? क्योंकि कंस और जरासंध की पाप कर्म अत्यधिक बढ़ चुकी थी। सबने प्रभु की आराधना की, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने उपदेश दिया कि मैं जन्म तो लूंगा, मैं कंस हो, जरासंध हो या उसके जैसे कोई भी राजा हम नष्ट करेंगे, लेकिन उस प्रकार की माँ होनी चाहिए। माँ तैयार होगी, गर्भ में धारण करेगी, तभी तो भगवान जन्म लेंगे। और भगवान हर एक की गर्भ में नहीं आते। भगवान को अपने कोख में रखने के लिए वो क्षमता बनानी होती है। कहते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी, जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी माँ बने जो जिसके गर्भ में मैं रुक सकूं 9 महीने। क्योंकि हर एक के बस में नहीं कि परम पिता परमेश्वर को अपने गर्भ में रख सके। तभी यही आदेश सब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाया, ऋषियों को सुनाया। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मा। कल भी बताई थी कि जिसके पिता अच्छे होते हैं उसके पुत्र अच्छे नहीं होंगे। ये 50% ऐसा ही होता है कि जिसका बाप अच्छा है उसका बेटा अच्छा हो, लेकिन 50% बेकार ही निकलता। तो उग्रसेन का ही पुत्र है कौन? कंस। कल मैंने बताया कि कंस का मतलब क्या होता। कंस का मतलब कोई राक्षस नहीं, कोई दैत्य नहीं, जिसके हृदय में
जिसके वाणी में क्रूरता हो, जिसके हृदय में दया नहीं हो और हमेशा झगड़ा लड़ाई में मन लगता हो, वही कंस, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष। अपने पिता को उस मथुरा के सिंहासन से हटाकर जेल में बंद कर दिया कंस और खुद उस सिंहासन पे बैठ गया। जैसे ही सिंहासन पे बैठा, प्रजा में बात फैल गई कि कंस बहुत बुरा है। कंस क्या है? बहुत बुरा है, क्या राज्य संभालेगा। अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और खुद ही बैठ गया। जब ये बात कंस को पता चली तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या करो, तो देवकी मैया जो है वो कंस की सगी बहन नहीं है, कंस की चचेरी बहन। एक दिन कंस की नजर देवकी पे पड़ी। कहा क्यों ना धूमधाम से इसका विवाह करा दे, क्योंकि ये सयानी हो गई है और ब्याह करा देंगे धूमधाम से, सबके नजर में अच्छा बन जाएंगे। कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उनके परम मित्र थे सूरसेन। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। कंस गए कि मेरी बहन है, ब्याह करना है। अब कंस कहे और बात ना माने, हो नहीं सकता। अपनी बहन की ब्याह सूरसेन के पुत्र सुखदेव वसुदेव जी से तय करा। धूमधाम से ब्याह कराई। पूरी जनता में, पूरी प्रजा में वाहवाही हो गई, वाह कंस जैसा कोई नहीं, देखो चचेरी बहन को ब्याह कराया है इतनी धूमधाम से, बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को झूठ पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं है भगवान को। अब विदाई की समय आई। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा छोड़ने, मैं स्वयं जाऊंगा अपनी बहन को ससुराल छोड़ने। खुद ही रथ चलाई, जीजा और बहन को बिठाया, चले। भगवान को हजम नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, तू जिसे छोड़ने को जा रहा है वो देवकी तेरी बहन, उसका ही 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु बनेगा। बस कहते हैं ना कि कौवा को मोर का पंख लगा दो तो वो मोर नहीं बनता, थोड़ी देर में नाच लेगा, झूम लेगा, मोर की पंख गिर गई, खत्म। बस कंस की चेहरा पे जो पोताया हुआ था अच्छाई की मेकअप, वो जैसे ही आकाशवाणी वाली बारिश हुई उसके चेहरे से धुल गई, और जैसे ही धुल गई बाल पकड़ करके देवकी को पटका। ना देवकी रहेगी और ना ही देवकी के 8वां पुत्र मेरा मौत बनेगा, मेरा काल बनेगा, जड़ ही खत्म। वसुदेव ने हाथ जोड़ के कहा देखिए साले साहब, मैं तो नहीं कहने आया था कि मेरा ब्याह अपनी बहन से करवा दो, अब करवा दिया है तो जीने दो। अब अभी नई शादी हुई, 2 दिन बीती नहीं, आप इसे मार रहे, गिरगिराने लगते हैं वसुदेव। कहा ठीक है, लेकिन वसुदेव कहते हैं कि जो भी संतान होगी मैं उसे आपको सौंप दूंगा। कहा भरोसा नहीं हो सकता, इसलिए जीवित तो रहने दूंगा, लेकिन ये मेरे साथ मथुरा जाएगी और मथुरा में ही रहेगी। लेके गए मथुरा में और इन्हें भी कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, दोनों मियां बीवी को।
कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवकी को संतान हुई। कंस को बुलाया गया कि देवकी को संतान हुआ। कंस कहता है मुझे क्या लेना देना, अभी पहला ही संतान तो हुआ है, अरे 8वां संतान बिगाड़ने को आएगा ना, अभी कुछ नहीं करना। तुरंत नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण, हे कंस क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि इस देवकी का पुत्र 8वां यही हो? उल्टा गिनो तो कहीं यही 8वां ना हो, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा बढ़ेगा नहीं तब तक भगवान नहीं आ सकते और विलंब हो। देखते होंगे कि जो बहुत बड़ा पापी, बहुत पाप कर्म करता है, उसको देखेंगे कि दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा है। हमारे मन में कष्ट होता है कि हम इतना सेवा करते हैं, पूजा पाठ दान करते हैं, फिर हमारी ये स्थिति क्यों? यहां बात कंस वाली हो जाती है कि जब तक उसका पाप का घड़ा बढ़ेगा नहीं तब तक भगवान फिर न्याय कैसे? इसके लिए उसकी तेजी को ना देखे, क्योंकि अगर किसी को ऊंचे से पटकना रहता है ना तो पहाड़ पे चढ़ाते तब पटकते, इसके लिए पहले चढ़ाया जाए। नारद जी का आना और बोले कि इसमें से पता नहीं कौन सा 8वां पुत्र है, तुम जान नहीं पाओगे। बस ये बात कहते ही कंस ने पग पकड़ा उस बालक का, पटक करके मार दिया। ऐसे ही दूसरे संतान, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे कंस ने 6 बच्चे को मार दिया। 7वें बार माता देवकी गर्भवती होती है। सबको पता चलता है कि देवकी जो है गर्भवती है, लेकिन 7वां संतान माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाती है। कंस को पता चला, अरे देवकी तो गर्भवती थी, बालक तो हुआ ही नहीं। दासियां कहने लगी, महाराज हो सकता है कि डर के मारे गर्भ गिर गया हो, चिंता की कोई बात नहीं। ये गर्भ रोहिणी की नक्षत्र, रोहिणी के गर्भ में स्थापित। अब पाप इतना बढ़ गया था कि बार बार निवेदन कर रहे हैं देवतागण, ऋषिगण की, हे प्रभु जल्दी से आओ। इस बार माता देवकी पुनः गर्भवती, और इस बार माता देवकी की लीलाट कुछ अलग ही दिख रहा है, और उसके चेहरे की चमक कुछ और ही बता रहा है, एक अलग ही चमक है। कंस ने कहा, दासियों देवकी का चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है, उसकी चमक कुछ और ही है। माता देवकी भी आग्रह करते हैं, भगवान अब बहुत हो गया इस कंस का, अब इससे हम सबको निकालो, क्योंकि अब सहन नहीं होता। 9 महीने पूरा होने पे भगवान का प्राकट्य का समय आया। प्राकट्य का सब जो समय आया तो कहते हैं कि काल के नाम से हृदय कांपने लगता है, बहुत खतरा होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर
कालः परम शोभना, काल भी परम सुंदर बन के आया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, रात्रि मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान स्वयं नारायण परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम से बोली चतुर्भुज भगवान की। जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, अचानक देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज में देख देवकी मैया आश्चर्यचकित हो जाती है। उस अद्भुत छवि को देखकर एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया वसुदेव जी सुंदर सा स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप कितनी सुंदर हो और मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आप मेरे गर्भ में थे। क्या ये चतुर्भुज रूप स्वयं परम पिता परमेश्वर मेरे गर्भ में? आइए हम सब मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन
तरसते हैं। ओ तेरे दर्शन को मोहन मेरी नैना तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक अरज जमाने से प्रभु हमने लगाई है। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। ओ एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगाई है। या हमको या हमको बोला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या वेद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। आप जैसे बैठे हैं वैसे तो आपके बुलाने से पड़ोसी भी नहीं आएगा। हाँ। और हम परम पिता परमात्मा को बुलाना चाह रहे हैं, तो बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले हरि बोल, तालियां। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल 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 चले आओ। नंदलाल चले आओ। गोपाल चले प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज गला साथ नहीं दे रही है, कल बहुत चिल्ला ली। तो माता देवी की कह रही है कि मुझे तो एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अनंत ब्रह्मांड
जिसके रोम रोम में विचरते हैं। माता देवकी क्या कह रही है? माता देवकी कह रही हैं कि अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे गर्भ में कैसे प्रवेश किया? माता देवकी स्तुति की अंत में भगवान कहते हैं, माता पूर्व काल में आपने बहुत तप किया, कृष्ण हमें पुत्र के रूप में मिले, नारायण मेरे पुत्र के रूप में आए, इसलिए माता देवकी पूर्व जन्म पिछले जन्म बहुत तप की, ताकि भगवान आ सके, सोम में बेटा बनकर आए। मैंने वचन दिया था कि मैं अगले जन्म जब मेरा होगा तो हे देवी मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हूं। मां कह रही है कि हाँ मैंने तप किया, लेकिन मैंने तो बाल रूप के लिए तप किया, पर ये चतुर्भुज रूप में। कहते हैं भगवान, हे माता मैं बस उपदेश देने के लिए इस रूप में हूं, जैसे बताता हूं वैसे ही करना, इसके बाद मैं बाल रूप में आ जाऊं। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं बालक बनूं, नन्हा सा बालक बनूं, तो ही मैया मुझे गोकुल छोड़ आना। अब कह रहे हैं कि गोकुल जब छोड़ने जाना, वहां एक कन्या की जन्म हुई है, वो कन्या यहां लेके आना। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, छोड़ने को तो छोड़ आऊं, लेकिन मेरी पग बंधी है, हथेली बंधी है, कैसे मैं जाऊं? कहा पिताश्री, जैसे ही आप मुझे टोकरी में डालोगे, सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है कि जिस दिन प्रभु को मानोगे, उन्हें अपना समझोगे, उस दिन सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। ना काल के पास आएगी, ना वरुण के पास, ना किसी की मोह माया, सबसे मुक्त। भगवान के समीप जाने के बाद, भगवान के करीब जाने के बाद कोई भी बंधन नहीं होती। लेकिन हाँ, कहना तो आसान है कि भगवान के करीब चले जाओ, भगवान को अपना मानो, लेकिन इस रास्ते पे चलना अत्यंत कठिन है। लेकिन हाँ, जिस दिन एक दिन भगवान को ये हृदय अपना मान ले, फिर नहीं, लेकिन इसे मनवाने के लिए बहुत प्रयत्न करना, क्योंकि मन है ना, वो भटकता है। आज कष्ट है तो भगवान को अपना मान ले, लेकिन कल वही सुख आ गया तो भूल जाते। लेकिन इसे एकाग्र करने की जरूरत है। उपदेश दिया और बाल रूप में, इसीलिए कह रहे कि राम जी और कृष्ण जी अंशा अवतार नहीं, स्वयं नारायण है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं, भगवान प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, ना कि जन्म उत्सव। भगवान बाल रूप में आए माता देवकी की गोद में। जैसे ही देवकी की गोद में आए, बिल्कुल रोए नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आई। बोले, भगवान सोचते हैं कि जब मेरा रामा अवतार हुआ था तो मैं जोर जोर से रोया, और जैसे ही रोया तो दास और दासियां मेरे पिताजी के पास जाकर के
बधाइयां मांगी और बधाइयां मिले भी, लेकिन अगर अभी मैं रोया तो यहाँ बधाई लेने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मामा कंस लठ लेके जरूर आ जाएगा। तो भलाई तो इसी में है कि मुंह बंद रखो और शांति से निकल जाऊं। बिल्कुल नहीं रोए। यहाँ चारों तरफ शांति, जैसे लग रहा है कि देवी निद्रा अपनी माया बिछा रखे। भगवान बिल्कुल चुपचाप माता देवकी के गोद में बाल रूप में पड़े हुए हैं। वसुदेव जी ने तुरंत उठाया, हृदय से लगाया। एक पिता के लिए पता है, जब संतान हो जाती है तो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम रहती है वो कम हो जाती है। वो दोनों प्रेम उस संतान में चले जाते। समय कॉल अगर फोन भी करे तो यही पूछते हैं कि बाबू कैसा है, मैं कैसी हूं इससे कोई लेना नहीं, बाबू कैसा। एक पिता के लिए बहुत सुकून का पल होता है। अपने संतान को जब वो हृदय से लगाता है ना, तो दुनिया की सारी खुशी मिल जाती। वसुदेव जी ने जैसे ही सीने से लगाया, आंखों से आंसू आ रही है। क्यों? क्योंकि अपने संतान को अपने समीप नहीं रख सकते। माता देवकी भी रो रही है। टोकरी में रखकर, जैसे ही टोकरी में रखा, सारे बंधन खुल गई। टोकरी को अपने सिर पे रखे, जैसे ही सिर पे धारण किया, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। द्वारपाल तो ऐसे सो रहे जैसे परसों से नींद पूरी नहीं हुई, ऐसे सो रहे। कि बार अपने आप खुल रहे हैं। जब बाहर निकले तो पहरेदार ऐसे सो रहा है, खराटे मार मार के, केवल खराटे की आवाज आ रही है कान में, सो रहे। वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को लेकर के चले, आकाश में मेघमंडलों ने देखा, अरे वाह, हम काले, हमारे प्रभु काले, कितनी अच्छी बात है। सबको बुलाया, आजा आजा, देख, हम काले और हमारे प्रभु काले, हम सावले, हमारे प्रभु सावले। कहते हैं ना कि काला रंग अशुभ होता है। होता होगा लोगों के लिए काला रंग अशुभ, पर मेरा तन मन धन स्वाभिमान सब कुछ काला ही है। कहते हैं कि विवाहित स्त्री को, एक सुहागन स्त्री को काला तिलक नहीं करनी चाहिए, अशुभ होता। लेकिन मेरे गोविंद ही काला, उनकी वजह से मेरी अस्तित्व है, वो काले हैं। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। मैं उनको लेकर के सुहागन, ये चंदन मेरी सिंदूर और ये गले की तुलसी माला मेरी मंगलसूत्र, यही कह रहे हैं मेघमंडलों कि वाह, हम सावले, हमारे प्रभु सावले, हमें तो गुमान है इस काले रंग पे। सब कह रहे हैं कि चलो इनका स्वागत किया जाए। कहा अच्छा। एक ने कहा कैसे स्वागत करेंगे? कहा तेरा तुझको अर्पण, जो उन्होंने मुझे दिया है वो हम उन्हें प्रदान करेंगे। मेघमंडलों को क्या मिला है? जल। जैसे ही टोकरी लेके बाहर निकले, धीमी 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 फुहारे जैसे बारिश होने लगती है कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब आपने मुझे जो दिया है वही मैं प्रदान करूंगा।
जैसे ही स्वागत में बारिश होने लगती है, शेष भगवान ने देखा, अरे वाह, देखो तो मेघमंडलों को शर्म नहीं आ रही, कितनी छोटी सी मेरे प्रभु है और ये पानी डाल रहा है। अपनी शेष को पिलाया, अपनी हजारों फन को पिला करके वसुदेव जी आगे आगे और अपने 1000 फन लेकर के पीछे 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 पूरे बाल खड़े हो गए में, पीछे 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 रक्षा कर रहे ताकि एक बूंद पानी ना आवे। बस आगे आगे वसुदेव जी टोकरी में परम पिता परमेश्वर बाल रूप में, इसलिए जैसे ही यमुना में प्रवेश करने लगे, माता यमुना बरसों से तपस्या की। माँ यमुना का ही नाम माता कालिंदी है। कभी जाओगी ना वृंदावन तो देखना, पानी साफ होती है, नदियों की गंगा, बाकी जितनी तापी वगैरह नर्मदा सबकी जल साफ होती है, लेकिन माता कालिंदी बिल्कुल काली है। उनका जल जैसे दूषित हो, लगता है ये दूषित है, लेकिन माँ कालिंदी है, इसके लिए उसका पानी बिल्कुल काला। जैसे ही माता कालिंदी ने देखा मेरे प्राणनाथ आ रहे, उफान में आई, देखते देखते घुटने घुटने से अब जैसे कंठ पे आए, भगवान ने सोचा यमुना नहीं मानेगी, नन्हे नन्हे से पांव उस टोकरी से बाहर निकाले, क्योंकि यमुना के मन में था कि मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, हम चरण ना धोए, ये सौभाग्य पल जो है वो मैं कैसे छोड़ दूं। इसके लिए जैसे ही पग उन्होंने टोकरी से निकाली, बस माता यमुना को स्पर्श किए, माता यमुना शांत। यमुना पार करके वसुदेव जी आज गोकुल पहुंचे हैं और गोकुल में योग माया के प्रकोप से पूरी ब्रजवासी खराटे मार मार के सो रहे। पीछे के दरवाजे से प्रसूति भवन में प्रवेश किए, लाला को रख करके और लाली को उठा लिया वहां से। लाली को उठा करके जैसे ही मथुरा वापिस आए, फिर से हथकड़ी लग गई और लाली जो थी, कन्या जो थी, गले फाड़ फाड़ करके रो रही है। गले फाड़ फाड़ के जैसे रोने लगी, सारे मथुरावासी जग गए, द्वारपाल जग गए, सब गए कि देवकी को संतान हो चुका है। कंस दौड़ता हुआ आया, देवकी के गोद से उस कन्या को छीन लिया। एक बार मन में सोचा, कहा था 8वां संतान अर्थात पुत्र, ये तो कन्या है, लेकिन कुछ भी है हम छोड़ेंगे नहीं। माता देवकी हाथ जोड़ रही कि नहीं भैया छोड़ दो, लेकिन नहीं, पग पकड़ा, जैसे ही पटकने की कोशिश की, योग माया हाथ से छूट जाती। कहा मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव फिर क्या? कहा सुनो तो सही राजन। जैसे ही योग माया हाथ से छूटी और कही कि मूर्ख कंस तू क्या मारेगा, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस घबरा गया, कंस घबरा गया, सोचने लगा कहां पैदा हुआ, क्योंकि जो पापी होता है ना उसे मृत्यु से बहुत ज्यादा डर। जीवन का एक ही सत्य है कि जो आया है उसे जाना है,
सत्कर्म करके जाओ, पाप करके जाओ, जाना तुम। राम आए, चले, जल में समाहित हो गए राम। कृष्ण आए, शरीर त्याग दिया, उनका दाह संस्कार हुआ है कृष्ण का। तो जब भगवान यहां नहीं रुके तो हम मनुष्य किस खेत के मूली हैं? फिर पूछते हैं परीक्षित, गुरुदेव फिर नंद भवन में क्या हुआ? यहाँ की बात तो समझ में आ गई, लेकिन वहां जो लाला को रख के आए, फिर नंद भवन में क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पता है 90 साल के थे नंद बाबा। कितने साल के थे? 90 साल के। 90 साल के हो गए थे, कोई संतान नहीं, बहुत कोशिश नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण जा रहे थे, आ गए। जैसे ही ब्राह्मण आए, सबको जिमाए, सबको भोजन करवाया। ब्राह्मण मंडली खुश खुश। ब्राह्मण को चाहिए क्या? प्रसाद पावा दो, कुछ दक्षिणा प्रदान कर दो, हो गई। नंद बाबा ने चकाचक खीर बनवाई, मालपुआ पंगत करवाई। किसको? ब्राह्मणों। और अच्छे से पंगत जब कर लिए ब्राह्मण देवता, जाने के वक्त चरण स्पर्श किए तो कहा पुत्रवान भव। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण के मुख में देवता का वास है, उसके मुख से निकला हुआ वाणी कभी वापस नहीं होती। कहा पुत्रवान बाबा। नंद बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवता क्यों मजाक बना रहे हो? 90 साल के हो गए, दादा बनने की उम्र में आप क्या संतान होगी? क्या हो सकता है? कहा नहीं नहीं, अब क्या होगा? कहा महंत जी ने, उसमें से जो मेन थे, कहा कि सुनो, बस सुंदर सी गाय तो है ही, आप खीर और मालपुए की व्यवस्था रोज की करवा दो, यहीं बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और 100% इस आंगन में किलकारी बजेगी। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा करवा के तो देख ले। कहा ठीक। गाय, इतनी गाय थी, अब व्यवस्था करवा दी। यमुना के तट पर बैठ करके सारे महंत जी, पंडित, ब्राह्मण देवता गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे। खूब सुंदर मालपुए, और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं किसको? परीक्षित को। अच्छे से पंगत करवाई जा रही है, कोई टेंशन ही नहीं। करवाई जैसे ही, ये तो हुआ बालक होने से पहले की बात। उनके घर में कन्या क्यों आई थी? क्योंकि देवी भागवत में लिखा है कि माता यशोदा ने माता कात्यायनी का उपवास किया था यमुना के तट पर बैठकर कि हमें आप संतान के रूप में चाहिए। तो माता स्वयं, वो जो योग माया है, वो माता कात्यायनी है। जैसे ही पता चला कुछ समय बाद कि माता यशोदा गर्भवती है, तो उनकी ननद थी, नंद बाबा की बहन थी, नंदा और सुनंदा, 6 महीने पहले आके बैठ गई। क्यों बैठी पता ही है, बधाई चाहिए नंदों को। और देखिए इसमें हंसी की कोई बात ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अधिकार है उनका, वो उनका अधिकार है। आ गई, खूब भाभी का सेवा कर रही है। बाकी बात तो बता ही दी। जैसे ही नंदा और सुनंदा जगी, कहा आज भाभी को देर हो गई, भाभी जगी नहीं। गई, अरे लाला खेल रहे हैं, लाला खेल रहा है। लाला को छोड़ दिया हुई
ना भाभी को उठाई, दौड़ते हुए आई कहाँ, यमुना के तट पर जहां ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे, वहीं नंद बाबा स्नान आदि कर रहे थे। बधाई हो भैया, बधाई हो। अरे क्या हुआ नंदा? अरे बधाई हो भैया। बोल ना सुनंदा, क्या हुआ? मन बीता जा रहा है, बता। अरे अपने घर में लाला हुआ है, लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो। तुरंत अपने गले से हीरे मोती की जो हार थी तूर करके नंदा और सुनंदा को दिया। नंदा और सुनंदा दौड़ते दौड़ते आ रही है। सबने पूछा क्या हुआ नंदा और सुनंदा? अरे क्या बताओ, मेरे घर में मेरे भैया को लाला हुआ है। अब सब गोकुल वाले बोल रहे नंदा सुनंदा बधाई हो, बधाई हो। पूरी गोकुल में जिसे लग रहा है कि माता लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है। अब सबसे पहले नंद बाबा ने जो विद्वान थे, पंडित थे, उन्हें बुलाए। बुला करके घर में पहले बालक का मुख नहीं देखे तो क्या किए, स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म संस्कार हुई। इसके बाद फिर बधाई बटना चालू हो गया। नंद बाबा ने जिस ब्राह्मण देवता ने गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ की थी, उस ब्राह्मण देवता को 7 तिल की पहाड़ दान की, अन्न की पहाड़ दान की, 2 लाख गौ दान कर दिया। किनको? पंडित जी। पंडित जी अब 2 लाख गाय लेकर के जैसे तैसे पहुंचे। पंडिताइन ने देखा, अरे बाप रे, इतनी गाय रखेंगे कहाँ? इसे चारा कौन देगा? गोबर कौन साफ करेगा? इसका दूध कौन निकालेगा? हाय मैया, कहाँ से लेके आ गए? चिल्लाने लगती है पंडित जी पे। पंडित जी बोलते, हे प्रिय, जरा शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? आप इतनी गाय लेके आ गए, कहाँ रखूंगी इसको? चारा कौन डालेगा? इसका सेवा कौन करेगा? कहा, हे देवी, 2 लाख गाय है ना, इसमें से 1 लाख गाय तेरे मायके भिजवा देंगे। अच्छा, मायके जाने वाला है। अब मायके की बात आ गई, फिर 1 लाख गाय की व्यवस्था यूं ही हो गई। अब जैसे ही घर में लगे कि ये कार्य नहीं हो रहा है, बस बोल देना इस कार्य में आधा भागीदारी तेरे मायके वाले का भी होगा। फिर देखना काम तुरंत 10 मिनट के अंदर खत्म। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि लग रहा है कि आज नंद बाबा की आंगन में मानो चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई है, क्योंकि नंद के घर आनंद भयो है। हर जन्म में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। राधे राधे, राधे राधे। हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं क्या? लाला का जन्म हुआ है, लाला की जन्म हुई है, ना कि संकीर्तन कर रहे हैं। और संकीर्तन करेंगे तब छोटी छोटी टालियां जचती है। हमारे इधर अगर 5 मिनट हमारे
भैया को लड़का हो जाए तो क्या हम ऐसे ऐसे ताली पीटेंगे? तब तो बधाई मिलेगी ना देवी जी। यहाँ क्या मिलेगा? अरे यहाँ भी बधाई मिलेगी, शांति रहो। तो लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो। कल से मैं चिल्ला रही हूँ बधाई हो बधाई हो, आवाज नहीं आ रही उधर से। कोई मुझे भी तो बधाई दे भाई, बोलो लाला जन्म की। हाँ अब समझ में आया कि बधाई मुझे भी मिली। और जब हमारे यहाँ संतान पैदा होती है तो ऐसे नहीं बधाई ली जाती है, नाचते झूमते हुए बड़े। जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बारे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे हरि बधैया बोल। हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मगन मन मोतिया लुटावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे, रानी रघुमती झुलना झुलावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे। बाज रही बाज रही बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के है ये भैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। गैया बछड़ा खूब कुलाचे, गैया छुड़ा खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई नाचे, गोपी बाल मगन होई नाचे।
घर में ताता थैया गोकुले में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुले में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आइए एक बार पर सभी नाचते झूमते हुए एक बधाई मिनट जरूर। अगर चाहते हैं कि मैं बधाई करवाऊं तो यूं ना करवाऊं मैं तो भाई, तब तो ठुमका लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में लाला भयो है तो पता कैसे चलेगा। जो बाहर में लाइव बैठ के देख रहे हैं कि सच्ची में लाला भयो है, सब यूं ताली पीट रहे, सब खड़े होकर के ठुमके लगाएंगे। जब तो करूं ना तो फिर कथा आरंभ करूं। तो बताओ क्या करना है? बधाई बजने दूं? बजने दूं? एक बस बोल रहे बजने दूं? बजाइए देखते हैं। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सभी खड़े हो जाइए, ऐसे नहीं। सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अभी तो शर्म लग रही है, और सच्ची बताऊं कि अभी डीजे वाला आ जाए और भोजपुरी सॉन्ग चला दे तो एक भी मैया यहाँ नहीं दिखेगी, सारे के सारे वही दिखेगी। अरे हमें पता है कि सबको डांस करने आता है। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ नाचोगे तो 84 के चक्कर में किसी के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। यहाँ नहीं नाचोगे फिर तो नाचना ही है। और जिसे नाचने में शर्म आ रही, कम से कम हाथ तो खड़ा कर सकते हैं ना, कि उसमें भी शर्म आ रही है। बधाई हो। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। हो गई बात निराली, हो गई बात निराली।
रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। रात रात में बाबा के साड़ी हो गई काली। सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो, सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। एक बार दो हाथ उठा करके कहिए, बोल नंद के लाला की जय हो। हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल श्री राधे। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो गए आज जवान। हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए दे दे मिल करता। नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठी तान। राधे 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 राधे। हमारे मेन यजमान यहीं रह जाते हैं, वो अकेले अकेले रात्रि। हाँ, तो साथ में कृपया नाचिए। करके आप भी जाइए, बिना आपका अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, जरा आप भी ठुमका लगाइए। सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो, सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो। अब आनंद आ गया। बधाई हो। हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो अंगना में बज रही आज बधाई। हो। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मात यशोदा सब गोपियाँ वस्त्र खूब लुटावे। वस्त्र खूब लुटावे, वस्त्र खूब लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। बाबा को नाच नचावे, बाबा को नाच नचावे। सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो, सबको बारी बधाई लोगो, बारी बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। हो। नंद जो के अंगना हरि बोल में श्री राधे, बज हरि रही बोल। आज बधाई। नंद जो अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई।
जुग जुग जिए लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी, ये आशीष हमारी, ये आशीष हमारी। ऐसे ही सब देर मिलके आज की बारी, ऐसे ही सब हिल मिलके काम ब्रज बनवारी। तो तुम्हारी बधाई लोगों, बधाई लोगो, तुम्हारी बधाई लोगों, हमारी बधाई लोगो। लाखों बार बधाई, बधाई हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए बधाई हो, बधाई हो। जरा जोर से कहिए बधाई हो। लग रहा है कि हमारी मैया ने जिम्मा लिया है बधाई देने का। बाकी लोग जो पीछे हैं वो तो बस ऐसे ही निमाह रहे कि दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ से सब दिख रहे हैं। हमें तो बधाई देनी पड़ेगी, बधाई हो। जुग जुग जिए सोला लनवा सोघन पाके भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है मनवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनमा भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललनमा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के जो दीपक नृत्य नहीं कर रही है वो बैठ जाएं, और जो कर रही है उन्हें करने दें। फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। मैंने बोला बैठने के लिए तो सभी बैठ गए। आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जनमले होरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना दीदिया के होरिला जनमले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सोला लनवा भवन बाते भाज जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के, नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के, अखिया है माई के हो। नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के, अखिया है माई के हो। ललना मोहवा चढ़वा सूरजवा करो अडोर दिल हो, ललना फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सोला लनवा सोगन पाते भाज जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो।
जन्म की हरि बोल। बधाई हो। हैं? बैटरी डाउन। लाला जन्म की। आप लोग तो सही दिख रहे हो, उधर पीछे वाले का डाउन है। लाला जन्म की। हाँ अब हुई ना। आज मानो पूरी गोकुल में आनंद की बाढ़ आ गई। चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां। नंद बाबा के चारों द्वार पे बधाइयां बट रही है। कहीं हीरे, कहीं मोती, कहीं सोने, कहीं चांदी। और बताए गोपियां जो हैं सुंदर सी तैयार हो करके आ रही है लाला को देखने को। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी देख रहे हैं कि हमारे इष्ट पृथ्वी लोक पे आए तो जरा चलना चाहिए। माता पार्वती से बिना कहे आ गए पृथ्वी लोक पे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव करके गोपी के रूप में आए तो गोपेश्वर बन गए। आए सुंदर सा रूप बना करके सब गोपियां जैसे देख रही हैं, ये भी कोशिश की कि वैसे ही देख लूं, लेकिन बड़ी बड़ी जटा, गले में सर्प। माता बोली नहीं, माता यशोदा कहती नहीं बाबा आपको देखकर मेरा लाला डर जाए, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ बेचैन है लाला को देखने को, उतना ही बेचैन लाला भी। नहीं देखने दिया माता यशोदा ने, कहा नहीं देखने देंगे, वापस जाओ। बहुत कोशिश की कि मैया एक बार देखने दो, गोद में मत लेने देना, एक बार देखने दो, एक बार देखने दो। कहा नहीं, कह दिया ना कि मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। आपका वेश वैसा है कि मेरा लाला देख के डर जाए, इसलिए आप जाओ। लाला सोच रहा है पालने में सोए सोए। अजय भाई देखने आए, देखने नहीं दिया, चले गए। कहा देख मैया, गए और आए, देख मैया लास्ट बार कह रहा हूं, एक बार दिखा दे लाला का मुख। कहा नहीं, कह दिया ना कि मैं नहीं दिखाऊंगी, मतलब नहीं दिखाऊंगी, जाओ। अब लाला सोच रहा है ये तो गए, अब क्या करूं जो वो पुनः आ जाए। खूब जोर जोर से रोने लगते हैं पालने में। कुछ भी करने से चुप जब नहीं होते तो नंदा और सुनंदा कहती है कि भाभी पता नहीं लाला को क्या हो गया। सुनंदा कहती है भाभी शायद इतने गोपियां आई, नजर लग गई है, नजर उतारना पड़ेगा। फिर नंदा कहती है वो बाबा आए थे ना, वो बोल रहे थे कि नजर भी उतारता हूं। कहा माता यशोदा बेचैन हो गई थी। कहा देख कहीं दूर नहीं गए होंगे, बाबा बुला कर खिला। बाबा तो चल दिए, नंदा और सुनंदा दौड़े दौड़े गई। जब गई, ओ बाबा रुक जाओ। बाबा बोले नहीं मुझे नहीं आना, जाओ मुझे नहीं आना। बाबा चलो ना, लग रहा है कि लाला को किसी की नजर लग गई। कहा कुछ भी हो गया मैं ना जाऊं, अब तो तुम लोगों ने देखने नहीं दिया था, मैं ना जाऊं। कहा चलो तो बाबा एक बार, इतना कह रही इसीलिए मैं जा रहा हूं, पर एक शर्त है, लाला को गोद में दोगी तो ही नजर उतारूंगा। कहा ठीक है बाबा चलो। आए, लाला चुप ही नहीं हो रहा। माता यशोदा कह रही नहीं, देख बाबा ये लोग ऐसे ही बोल दिए, मैं गोद में ना दूं, तेरा रूप भयंकर देख करके डर जाएगा लाला, बस तू दूर से ही नजर उतार दे। कहा नहीं, जब तक गोद में ना दो तब तक नजर नहीं उतारूंगी। हार करके मैया
गोद में दिया और जैसे ही गोद में दिया, लाला ने नयन खोली। लाला शिव को देख रहे हैं और शिव लाला को, और ये छवि गले में बैठे हुए सर को देख रहे हैं। कितनी अद्भुत दृश्य है। मेरे इष्ट के इष्ट और मैं ना चरण छू, ऐसा हो सकता है क्या? अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लाला चुप भी हो गया। नंदा सुनंदा बोलती है, देख सच्ची में बाबा को नजर उतारने आता है। अब सर्प ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सर्प ने क्या किया कि गले से नीचे उतरते पैर छूने के लिए जैसे ही पैर के समीप आया, माता यशोदा ने गोद से ले लिया लाला को। ओ बाबा, अपने गले का सांप तो देख, अभी लाला को छू देता तो ले ले। बहुत सुंदर भजन है, नगर में जोगी आए। आइए 2 लाइन आनंद लेंगे, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। भोले शंकर भगवान की जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, ओ कैलाश वाले भोले बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। ओ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। हो आके अलख जगाया, हो आके अलख जगाया। अजब है तेरी माया, ओ अजब है तेरी माया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया। अंग विभूति गले रुंडमाला, जैसे नाग लपटायो। पाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। घर घर अलख जगायो, घर घर अलख जगायो। अंग विभूति गले रुंडमाला, जैसे नाग लपटायो। पाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया। यशोदा के घर आया। यशोदा के घर आया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ भोलेनाथ। हो ले भेजा निकले नंदरान, कंचन थाल जड़ायो। लो भेजा जोगी आसन जाओ, बालक ने रो डगायो।
बेचा निकले नतरानी कंचन झाल जड़ायो लो बेचा जोगी आप जाओ बालक मेरो डरायो नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया भोलेनाथ 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 पंचवेद परिक्रमा करके श्रृंगनाद बजायो सूरदास बलहार कन्हैया जुग जुग जिय दे जायो पंचवेद परिक्रमा करके श्रृंगनाद बजायो सूरदास बलहार कन्हैया जुग जुग जिय दे जायो नगर में जोगी आया जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया जगा कर अलख जगाया कर अलख जगाया ओ कभी से बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोली शंकर भगवान की इतने में बधाइयां बट रही थी, आनंद छाया हुआ था, लेकिन अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं, वह कर देने की तो तारीख आ गई। अगर उस तारीख पे हम कंस को कर नहीं देंगे तो पता नहीं ना जाने क्या उपद्रव कर देगा कंस। इसके लिए तुरंत ही कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा छोड़ और नंद बाबा मथुरा को चले जाते हैं। मथुरा जाते हैं तो मथुरा गए, कर जमा किया। कर जमा करने के बाद वसुदेव जी के पास जाते हैं तो वासुदेव जी ने पूछा कि नंद, तू यहाँ, सुना है तेरे घर में छोरा आया है। तो हाँ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा पता है मैं कर देने आया था, कर नहीं जमा करता तो पता नहीं कंस क्या करता, इसके लिए कर देने के लिए आया था। कहा मैंने भी सुना कि तेरे घर में भी
बच्चे हुए थे, क्या हुआ? पूछना तो नहीं चाहिए, बहुत दुख हो रहा है। कहा सब कोई नहीं है, बहुत दुख हो रही है। कहा दुख तो हो रही है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? पता है ना कंस कैसा है? कंस को लगा है कि उसका काल ने जन्म ले लिया, और कंस किस प्रकार का मनुष्य है तू तो जानता ही है। तू जा, मेरा जी कुछ लग नहीं रहा है, कहीं कोई उपद्रव ना हो, पहले पहुंच जा। कहा तेरे को ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही कहा, कंस के मन में ये बैठ गया था कि मेरा काल जन्म ले चुका है। इसके लिए कंस ने आदेश दिया कि आज से 10 दिन के अंदर जो भी बालक अथवा बालिका हुई है उसे मार दो। पूतना कंस की बहन कहा कि भैया आप चिंता ना करें, मैं जा रही हूँ। गोपियां जैसे सुंदर सी तैयार होकर आ रही थी, वैसे ही पूतना जिसे लग रहा है कि बैकुंठ से लक्ष्मी आई है, और बैकुंठ से लक्ष्मी आई है इतनी दिव्य लग रही है, सबसे अलग। यशोदा के पास गई, मैया छोरा कहाँ है? कहा आज तक कभी तुझे देखा नहीं इस गोकुल में, आज तक गोकुल में देखा नहीं। कहा मैं निकलती नहीं हूं, इसके लिए नहीं देखा आपने, मैं मौसी लगूंगी लाला। अब माता यशोदा इतनी खुश थी कि पूछ नहीं पाई कि कौन सी मौसी लगेगी तू। बोला पालने में लाला है, जा। खूब सुंदर सी तैयार हुई थी, किसी को पता ही नहीं चला। बस ऐसे ही आजकल होता है। बालकृष्ण भगवान की जय। तो आजकल बस बहुत सारी पूतना पाई जाती है हर घर में। पता है कैसे? पूतना का लक्षण क्या है? बड़ी बड़ी नाखून। जरा नाखून दिखाइए तो, नहीं है ना? बहुत सारी ऐसी मैया है, वो स्टाइल होती है, स्टाइल नाखून बढ़ाने की। तो वो पूतना और शूर्पणखा जिसके नाखून बड़े बड़े थे। कभी देखा है कि माता सीता की नाखून बड़ी है, माता राधा की, श्री राधा रानी की नाखून बड़ी बड़ी है? कहीं तो हमने नहीं देखा। वो नाखून बड़ी रखती हैं। और असली पूतना बनाने का कार्य कौन करता है पता है? पता है? नहीं पता, मुझे पता है। पार्लर। ब्याह अगर जिस लड़के का है, बेचारा पहली बार देखे तो आहा स्वर्ग से परी आ गई है, कितनी सुंदर है। भाई मैं तो किस्मत वाला हूँ, इतनी सुंदर पत्नी मिली। और कल जब मेकअप उतरे तो बेचारा सदमे में आ जाता है, बोलता है इससे तो शादी ही नहीं हुआ, मैंने इससे शादी ही नहीं की। और सच्ची बताऊं, ये पार्लर वाली को सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि कितने का घर बर्बाद कर दिया। दिखा डालती है स्टोरी वो लोग, पहले ये बिफोर आफ्टर। बिफोर में काला भूत, और इसके बाद तो लगे परम सुंदरी माता जानकी आई है जनकपुर से, ऐसी लगती है। और एक कमी छोड़ देती है, मैं कई बार ध्यान देती हूँ, काले काले लोग रहते ना, उसके हाथ काले दिखते रहते, गले काले, केवल मुंह पे ही पुट्टी लगी रहती। उससे पता, मैं तो बोलूंगी कि भैया लोग जब ब्याह करने जाना तो मुंह मत देखना, हाथ देखना कि हाथ कौन से रंग का है, वही रियलिटी होगी।
पूतना वैसे ही परम सुंदरी बन के आई। अब पालने से लेकर के लाला को गोद में लिया। लाला ने नैन नहीं खोला। पता है आंखें क्यों नहीं खोले? क्योंकि सबका सत्यानाश कौन करता है? ये आंखें। जब तक आंखें चार नहीं होगी तब तक बर्बादी नहीं आएगी। आंखें चार होती है तभी तो प्यार होती है। अब जैसे ही वो आंख खोले रहते, पूतना पे देखते, और प्यार का मतलब ये नहीं कि गलत ही हो। पता है मैं आज बता दूं कि प्रेम शब्द जो है वो बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन आजकल के बच्चे अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए उस शब्द को गलत कर रहे हैं। प्रेम क्या होता है कि आज इससे कर लो कल उससे, और सबके साथ रिलेशन नहीं, एक उसे देख कर ताउम्र जी लो, वो होता है प्रेम। माना मैंने किसी से प्रेम किया, मेरी ब्याह हो गई, अब हो गई, लेकिन मेरे हृदय में आज भी हुई, आज भी है, कल भी था। अब ऐसा मत समझ लेना कि रियलिटी बस मैं बता रही, और हमेशा वही रहेंगे जब तक जीवित है। वो जगह कोई और नहीं ले सकता। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता या भोगना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है कि वो जहां सुखी है, जहां खुश है, वहीं मैं खुश हूं, बस वो खुश रहे। लेकिन आजकल तो सो नहीं होता, ब्याह कर लेना ही प्रेम है, वो प्रेम नहीं। क्या मीरा ने ऐसा प्रेम किया? राधा ने प्रेम किया? नहीं। उन्हें देख कर कृष्ण के सामने विवाह किसी और से हुआ राधा का। और अभी अभी बताई ना कि माना मैंने प्रेम किया, मेरे हृदय में आज भी वही, वैसा ही हुआ मीरा के साथ। ब्याह तो हो गया, प्रेम किससे की? गोविंद के साथ। और ब्याह किससे हुआ? भोजराज से। और भोजराज की पत्नी बनी, लेकिन हृदय में कौन रहा? केवल गोविंद। वो जगह कोई और ले ही नहीं सकता। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं? एक दिन बात नहीं हुई, तू साइड, अब दूसरा लाइन में कहते हैं एक बुलाए 36 आए, तो वो 36 जो आता है ना, फिर वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वासना है। प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम नयन से स्टार्ट होती है और यहीं तक सीमित रह जाती है। उसे देख लेते हैं ना कहीं, तो सुकून मिल जाता है कि वो ठीक है, वो है। अब गोविंद सोचते हैं लाला कि अगर नयन खोलेंगे, आंखें चार हो जाएगी, तब तो हम इसे उद्धार नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद की है माता, अभी तो मां बन के आई है पूतना, अपनी स्तनपान कराने लगती है। स्तन में विष लगा ताकि बालक मर जाए। स्तनपान कराने लगती है। भगवान ने जैसे ही स्तन पकड़ा, अब दूध के साथ पूतना के प्राण पी रहे हैं। जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना के मुख से एक ही आवाज है, छोड़ो, बचाओ। भगवान ने नयन खोला, कहा मैया यही तो गुण है मेरे में कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिस दिन पकड़ लूं उसका हाथ फिर कभी किसी भी हालात में नहीं छोड़ता, चाहे लाख अवगुण हो। अब तो नहीं छोड़। देखते देखते पूतना विशाल रूप में आई, और उस विशाल रूप में भगवान ने पूतना के स्तन द्वारा प्राण पी गए। पूतना 6 कोस में जाके गिरी। तो राम आवाज आया, माता यशोदा डर गई, क्या हुआ? पालने के पास गई, लाला नहीं है। रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी सभी दौड़ते, सबने दिखा रही इतनी विशाल शरीर, उस पे लाला इतनी छोटो सो लेटा हुआ है।
सबने सीढ़ी लगा के पूतना के शरीर पे चढ़ा और लाला को उतारा। माता यशोदा ने जैसे ही सीने से लगाया, मेरा लाला ठीक तो है ना? 6 कोस में गिरी पूतना। सोचो कितने घर कितने वृक्ष उसके अंदर दब गए। सब दब गए। अब इसका दाह संस्कार कौन करेगा? इतनी विशाल शरीर कैसे चलाएगी? तब तक नंद बाबा आ गए। अरे ये क्या हो गया गोकुल में? आज तो समझ गया कि वासुदेव पक्का सबसे बड़ा ज्योतिष है। उसने बताया था कि कुछ घटना घटने वाली है, तू जा। जितनी पैर दबी थी वो पैर कटवा करके, अंग कटवा करके पूतना को संस्कार किया गया और पूतना को वो उपाधि मिली जो उपाधि माता देवकी को मिलेगी, माता यशोदा को मिलेगी, माता कैकेयी को मिलेगी। वही उपाधि उस पूतना को। क्यों? क्योंकि पूतना मां बन के आई थी। स्तन केवल मां पान करा सकती। गौ को अब ऐसा मत कहना कि भैंस भी दूध पिलाती। गौ दूध पिलाती है, बच्चे जीवित रह सकते हैं उससे। इसके लिए गौ मां। कोई स्तन पान कराता है तो वो मां है, क्योंकि केवल मां ही स्तन पान करा सकती। अभी तो मजबूरी बस या किसी कारणवश हमारे बच्चों का मां हो गया है, वो प्लास्टिक वाली आती है ना, वो क्योंकि हम समय नहीं दे पाते, इसके लिए मजबूरी बस लगाना पड़ता। इसके बाद लाला 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के। कंस के डर के वजह से नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन चलते चलते रास्ता में गर्गाचार्य जी मिल गए। वसुदेव गर्गाचार्य जी को नंद बाबा कहते हैं कि गुरुदेव, लाला 1 वर्ष के हो गया है लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ऐसा करो आप करवा दो। कहा देख, तुझे पता है ना कि मैं कंस का कुल पुरोहित हूं। अगर कंस को पता चला कि मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण संस्कार कराया हूं, इसका मतलब तुम्हारे घर में छोटा बालक है और उस बालक पे खतरा होगा। इसलिए अगर करवाना ही है तो गुप्त रूप से करवा, ताकि पता न चले। आए माता रोहिणी और यशोदा को बोले कि आज के दिन ही गर्गाचार्य जी आएंगे और दोनों का नामकरण संस्कार होगा। विधि विधान से दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। अब सबसे पहले रोहिणी का पुत्र भरत, तो कह रहे हैं गर्गाचार्य जी कि ये बहुत बलशाली होगा, इसके लिए इसका नाम होगा बलराम। और कृष्ण, कृष्ण कर्ष इति कृष्णा, जो देखते ही सबको अपनी ओर खींच ले, मोहित कर ले, वो होगा कृष्ण। एक बार देखोगे बैठ करके तो सच्ची बता रहे प्यार हो जाएगा। कभी देखना बैठ करके, फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, इतनी सुंदर है। कह रहे हैं हमारे ब्रज में कि कान्हा, अच्छा हुआ कि तू छोरा बन के आया, अगर छोरी बन करके आता तो पता नहीं कितने गोपियां की गले कट जाती। इतनी सुंदर है हमारे कृष्ण, उनका कोई जोड़ ही नहीं, बहुत सुंदर है। वृंदावन जाओगे ना तो देखना, इसी के लिए तो वृंदावन में पर्दा लगा दी जाती है, क्योंकि जितने लोग जाते हैं ना, ऐसे ही मुझे नाम याद नहीं है, जोधपुर की शायद कि जयपुर की राजकुमारी गई थी दर्शन करने को और बिहारी जी से प्रेम हो गया और ले आई बिहारी जी को। ब्रजवासी सोचने लगे ऐसे सब आएंगे, प्यार करेंगे, ले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए एक ही उपाय है कि हर 1 मिनट पे पर्दा लगा दी जाती है कि ना नैना
नैने से मिलेंगे और ना ही नैनाचार होगा और ना गोविंद जाएंगे कहीं और। आज भी जिस प्रकार से वृंदावन में मंदिर है उसी प्रकार जयपुर में मंदिर, क्योंकि गोपी के साथ चल रही है, राजकुमारी के साथ। राज बोले कि आप मेरे साथ चलो, तो चलो, बहुत सीधे हैं। इसके बाद नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद भगवान अब लीला करते हैं। लीला क्या करते हैं? अब 1 साल के हो गए हैं तो ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। मैया पैर में पायल बांध दी। जितना ठुमक के चलते हैं उतने पग, जितने डेग उठाते उतने छन छन की आवाज आती है। इसके बाद पुतना का उद्धार किए। एक दिन की बात है, कंस शांत नहीं है, कंस ने सकट भंजन नामक दैत्य को भेजा जो जा, और सकट भंजन जो दैत्य है वो बैल के रूप में आया। एक दिन की बात है, जैसे ही कान्हा चलना चालू कर दिए, मैया आयोजन रखी, सारी गोपियों को बुलाई कि आज बधाई गाओ, मेरे लाला ने पहली बार कदम चलाया। एक कदम चला है, सारी गोपियां आई, नाचने झूमने लगी। अब लाला सो रहे थे, मैया ने बोला कि शोर मत मचा। कहा देख ये सौदा, बुलाई है तो नाचने दे, नहीं तो जाने दे। कहा नहीं नहीं नाच, मैं ही लाला को बाहर कर दूं। लाला को बैल के पास छोड़ के आ गई, बैलगाड़ी के पास। पहले तो लाला रोए, किसी ने नहीं सुना। लाला बोले अच्छा तू आया है। बैलगाड़ी में एक पग जैसे ही सटाए, बैलगाड़ी गई आकाश में, और आकाश में जाने के बाद धड़ाम से गिरी। दोनों बैल की मृत्यु। और उसी प्रकार सकट भंजन नामक दैत्य को उद्धार किए। आवाज हुआ, मैया दौड़ी आई, क्या हुआ, किसने किया? ग्वाल वाल खेल रहे थे, मैया ये तेरे छोरा ही नहीं किया, क्यों झूठ बोल रहा है, इतना सा छोटा सा नन्हा सा है, ये कैसे करेगा? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा रहने दे। ऐसे ही एक दिन माता यशोदा गोद में लेकर के बैठी हुई थी, दूध पान करा रही थी। जैसे ही प्रभु ने नयन बंद किया, ने पता चल गया कि तृणावर्त नामक दैत्य को कंस ने भेजा। कहा अगर माँ के गोद में बैठकर यूं ही दूध पीऊंगा तो फिर तृणावर्त को उद्धार कौन करेगा? इसके लिए लाला खूब रोने लगा। कभी गोद में ले रही, कभी उछाल रही, किसी चीज से चुप नहीं। दूध पान करा रही, दूध पीते पीते पेट का नस दिख रहा है, लेकिन लाला चुप नहीं। अब तो भी मैया ने नीचे नहीं रखा। लाला ने अपने आप में वजन बढ़ा लिया कि अब नीचे रख दे। जैसे ही नीचे रखा, कहा ले तेरा वजन तो बहुत बढ़ गया है, मेरे गोद में ना होवे, अब रोना है तो रो, हंसना है तो हंस। में आया और बवंडर के रूप में जैसे ही आया, कान्हा को गोल 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 करके ले गए। कान्हा उस गोल गोल में पूरे गोकुल का भ्रमण कर रहा है। ये फलाने गोपी का घर है, ये चिलाने गोपी का घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है। अब बवंडर को लगा, तृणावर्त को लगा कि अरे मैंने कोई पहाड़ तो नहीं उठा लिया, ये तो कोई बालक तो लग ही नहीं रहा है। कहा अच्छा तूने मुझे पहाड़ सोचा, पत्थर? सही सोचा, मेरे भक्त मुझे पत्थर में भी देखते हैं, और आज तुझे इसी पे पटक पटक के मारूंगा। और तृणावर्त को बस पकड़ा बाल, पटक के पहाड़ पे तृणावर्त को उद्धार कर दिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो उन्होंने बहुत अद्भुत किया। सबके एक विषय पसंद होता है कि ये विषय हिंदी, संस्कृत, मैथिली पसंद है मुझे, या फिर कोई कहानी पसंद होता है।
बस उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में जो ये भगवान की बाल लीला है ना, सच्ची बताए मेरी तो बहुत पसंद है। बहुत आनंद आता है मुझे कहने में भी और सुनने में भी। आइए, लाला किस प्रकार चल रहे हैं अपने आंगन में, वो जो होगा। और ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की गैया। ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया। ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया। दूर नहीं भावे काना माखन नहीं खावे, नहीं भावे कान्हा माखन नहीं खावे। दूध नहीं भावे कन्हैया माखन नहीं भावे, दूध नहीं भावे कन्हैया माखन नहीं खावे। तेरी माँ बाप को बड़ोरी खवैया, रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। काल गुताल व कमली नहीं भावे, कमल नहीं भावे। काल दुसाल कमल नहीं भावे, साल पर जावे। काली रे कमरिया का बड़ो रे बुढ़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया।
भावे ओके राग नहीं भावे, गीत नहीं भावे ओके लाज नहीं ढावे, गीत नहीं भावे ओके राग नहीं भावे, नहीं आवे ओके लाज नहीं ढावे। बांसुरी को बड़ोरी बजैया, ठुमक ठुमक पग हररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग हररी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय हो। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लालन की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बहुत ही सुंदर अद्भुत रसमय कथा, और आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बाधा लेकर के, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारा धर्म सनातन है, और अतिथियों का बहुत सम्मान करते हम सब। अतिथि के बीच में सबसे पहले इस मंजूसर ग्राम के बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी समाज सेवी और सरपंच साहब श्रीमान मफत भाई चौहान जी, मैं चाहूंगा कि आप आकर के देवी भव्या जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और जोरदार एक ताली बजाएं, क्योंकि इनकी ही सानिध्य में हम लोग रह करके सरकार की जो योजनाएं आती है उसका हम लाभ ले पाते हैं। तो ऐसे हमारे मफत भाई चौहान जी, जो आपसे ऐसे ही आशा रहेगी कि सरकार की कोई भी योजना आए तो हम तक जरूर पहुंचाए आप, जिसका हम लाभ ले पाए। उसके बाद हम चाहेंगे कि श्रीमान संतोष जी यादव, मैं चाहूंगा कि श्रीमान संतोष जी यादव जो गंगोत्री सोसाइटी से है और श्रीमान राधाकांत जी के संबंधी भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान संतोष यादव जी आप आकर के दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं चाहूंगा संतोष यादव जी आकर के दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ मंजूसर गांव के महाकाल सेना टीम, महाकाल सेना टीम, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ऐसे महाकाल सेना के मंजूसर गांव के पूरी टीम के लिए जोरदार ताली। मैं चाहूंगा पूरी टीम महाकाल सेना, और काल उसका क्या करेगा जो भक्त है, जोर से बोलिए महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। ऐसे महाकाल के परम भक्त देवी भव्या जी को वो एक ठाकुर जी की चित्र अर्पण करते हुए उनका सम्मान कर रहे। जोरदार ताली। ये हम सबके बीच में एक अलौकिक क्षण है। बोले बाल कृष्ण। और सुने, सब देवी जी से आशीर्वाद देकर के जाएंगे, सब देवी जी से आशीर्वाद देकर के जाएंगे। आशीर्वाद दुपट्टा ओढ़ के सभी लोग, हाँ सभी दुपट्टा ओढ़ के जाएं। मंजूसर गांव के हैं आप सभी, बधाती विनंती है आप बधा देवी जी से आशीर्वाद देने पोत पोताने स्थानों पर जाओ। आप लोगों ने खूब खूब आभार। आप लोगों यहाँ कितनी समय काढ़ी नहीं आवी ने देवी जी ने आप लोगों सम्मान आप्યું એટલે खूब खूब आप लोगों ने आभार। बोले बाल कृष्ण लाल की। और उसके बाद यदि यहाँ पे होंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द आए। श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी तोपाल जी, श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी तोपाल, यदि आप यहाँ आए हैं तो देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग राशि दी है, गौरी नंदन से हैं श्रीमान वीरेंद्र जी तोपाल जी। और आज प्रसाद के बाद बढ़िया सुंदर सुंदर गरम गरम समोसे की व्यवस्था है। आज कथा के बाद सुंदर गरम गरम समोसे की व्यवस्था है। वो सेवा मास्टर साहब माया काटा की तरफ से है, तो कथा के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। ऐसे जगह पे आप लोगों के जगह पे मैं भी होता और समोसे का नाम सुनता तो मैं जल्दी नहीं जाता।
तो आप लोगों से भी आग्रह रहेगी कि समोसा का आनंद लेकर ही जाए। और उसके बाद श्रीमान सतीश जी पांडे, आप चाहूंगा कि देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिया, जोरदार ताली श्रीमान सतीश जी पांडे साहब। और जगदीश भाई पटेल मंजूसर मारुति ट्रेडर्स, जगदीश भाई पटेल मंजूसर मारुति ट्रेडर्स, इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने आशा भी दिया है हम लोगों को, इस कमेटी को आशा भी दिए हैं, जो यदि किसी चीज की कमी पड़ेगी तो हमारा मारुति ट्रेडर्स जगदीश भाई पटेल हम आप सबके साथ हैं। कौन कहता है कि गुजरात में भक्ति नहीं है? कई संतों का कहना है जो गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई है। अरे नहीं प्यारे, गुजरात में तो भक्ति पकी हुई है और पका हुआ फल बहुत ही मीठा लगता है। अब एक बार जयकारा करते हुए ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम देवी जी के आश्रय में जुड़ेंगे और आज हम भगवान की कथा गोवर्धन नाथ तक जाएंगे। तो जयकारा करते हुए चलिए एक सूचना दे दूं, जल्दी जल्दी कल की कथा की सूचना दे दूं। कल की जो कथा है भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का विवाहोत्सव है। तो सबको पता है विवाह में कैसे जाते हैं। अभी तक हमने जो भी आग्रह आपसे किया है आपने उसको सर ताजों पे रखा है। हमने कहा बधाई करनी है, चॉकलेट खूब लेके आए। हमने कल कहा जो 56 भोग लगाएंगे तो 108 भोग आई है, ज्यादा ही आई होगी। और कल सबको पता है विवाह में कैसे जाते हैं, बढ़िया कुर्ता पैजामा चकाचक, घर में जो भी नई वस्त्र रखी हो। विवाह में जाते समय कई बार तो माताओं को कबाड़ में कपड़ा ही नहीं मिलता है, जो कौन सा पहन के जाए। तो कल ऐसा ही होना चाहिए, सुंदर बढ़िया पीला लाल जो भी आपको बढ़िया लगे, बढ़िया श्रृंगार करके जैसे शादी में जाते हैं। और शादी में जाते समय खाली हाथ भी नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ कवर लेकर के, वस्त्र लेकर के, जो भी भगवान ने खूब सामर्थ्य दिया है तो उनको गहने आदि भी लेकर भी जाते हैं। तो यदि सामर्थ्य है तो गहने आदि भी लेकर के आए, सामर्थ्य है तो वस्त्र लेकर के आए, नहीं तो कुछ न कुछ कवर लेकर के जरूर आए। कवर अर्थात कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर के जरूर आए और विवाह में सम्मिलित हुए। तो कल कन्यादान हम करेंगे यहाँ पर और मां रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होंगे। तो कल विवाहोत्सव है, आना ना भूले। और जहां तक आवाज जा रही है सबको विवाह में आमंत्रित है यहाँ से, और जो सुन रहे हैं उनको पड़ोसियों को भी, साथ ही साथ जिनको भी देवी जी से कथा करवाना है, राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत कथा हो, जिनको भी कथा करवाना हो देवी जी से, वो कथा निश्चित रूप से करा सकते हैं। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आपको ग्राउंड में श्रवण कराएगी पूरे खर्चे के साथ। नहीं दिया है तो आपको दरवाजे पे, आंगन में, घर में, जैसे आपको सामर्थ्य दिया है भगवत देवी जी आपको वैसी ही कथा निश्चित रूप से श्रवण कराएंगी। कथा लाखों में भी होता है, करोड़ों में भी होता है और कथा हजारों में भी होता है। तो आपकी जो सामर्थ्य होगी उसमें कथा श्रवण कराएगी। साथ ही साथ ये जो कथा चल रही है देवी भव्या जी चैनल पे चल रहा है, देवी भव्या जी, आप उस चैनल पे सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जरूर। और आप लोग कैसे दिख रहे हैं, ये 2 कैमरा से पूरे शूट कर रहे हैं हमारे कैमरा वाले भैया जो आए हैं उदयपुर से। तो वो आप घर जाकर के उनको देख सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी सूचना है, रविवार के दिन हवन में बैठना न भूले। जिसने भी कलश उठाया है उसने, और जिसने नहीं उठाया उसो भी, क्योंकि यज्ञ में पूर्णाहुति करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो हवन में बैठना न भूले, कम से कम हवन में अपना नाम लिखा दें। और शंकर भाई के पास, शंकर यादव जी के पास वो हवन में बैठने के लिए सामग्री लिखी हुई है, वो हवन में सामग्री जरूर लेकर के आना है। हवन का सामग्री लेकर के आएंगे तो ही हम बैठा पाएंगे, तो हमारे पास हवन की सामग्री कुछ भी नहीं है। उसमें हवन का सामान लिखा हुआ है, लिस्ट में लगभग 250-300 की सामान आएगी, वो आपको लेकर के आना है। और यहाँ पर हम बैठ करके, कलश लगभग 108 से ज्यादा उठा था, तो कम से कम 108 तो होना ही चाहिए। और ज्यादा बैठे तो सबका स्वागत है, हवन में जरूर बैठे। और उसके बाद राधे राधे। आइए भव्या जी से जुड़ते हैं जयकारा करते हुए और आगे की तरफ चलते हैं। कुछ ही क्षण बाद हम सब झांकी का लाभ लेंगे और उसके कुछ ही क्षण बाद गरम गरम समोसे का भी आनंद लेंगे। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। भगवान
बालकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान एक दिन, अब तो बड़े हो गए हैं लाला, बीच में जो लाइन टूट जाती है ना तो फिर लाइन पे आने में टाइम लगता है। तो लाला जब बड़े हो गए तो मैया की दूध से पेट, मैया को लगा कि मेरे दूध से शायद लल्ला का पेट नहीं भरता होगा, इसलिए स्पेशल गाय मंगवाई ताकि उसका दूध पान कराऊं ताकि ये शक्तिमान हो सके। गैया मंगवाई, दूध आया। जब दूध आया तो मैया दूध को चढ़ाई तो लल्ला रोने लगा तो मैया गोद में लेके बैठ गई। दूध को लगा रही, एक तो मैं दूध और दूसरा स्पेशल गाय की दूध, और मुझे छोड़ करके लल्ला के पास। दूध उफलने लगा, मैया ने दिखा रही दूध गिर जाएगी, लल्ला को नीचे पटक दी और दूध के पास दौड़ी गई। लल्ला को आज बहुत बुरा लगा कि नहीं, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती, दूध से प्यार करती है ये, ना आज मटका रहने दूंगा और ना ही इसमें दूध उबालेगी। उनकी दादी सास की जो मटका थी, जिस मटके में 1 क्विंटल दूध आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी मटका, वो मटका को डंडे से तोड़ दिया, सबको मार मार के तोड़ दिया। मैया को सच्ची में आज बहुत क्रोध आया कि जो मटके इतने दिन से संभाल कर रखे, आज लाला ने उस मटके को तोड़ दिया। इस कन्होरा को छोड़ना नहीं है। उसी डंडे को लेकर के पीछे पीछे दौड़ी कि आज पक्का मारूंगी इसे। दौड़ी, लाला भागते गए, मैया दौड़ती गई, लाला भागते गए। अंत में मैया थक गई, पसीने से भीग गई। लाला ने पीछे मुड़ के देखा, अरे मैया थक गई, इससे अच्छा कि पकड़ा जाए। पकड़ा गया। मैया ला करके उखल में बांधने की कोशिश की, घर की पूरी रस्सी खत्म, बस यूं 4 उंगली छोटी पड़ जाए। उतनी कितना भी रस्सी लावे लेकिन 4 उंगली छोटा ही पड़ जाए। मैया परेशान हो गई। और पता है ये 4 उंगली की दूरी क्यों हो रही थी? आत्मा और परमात्मा की दूरी 4 उंगली इतनी ही है, लेकिन इस 4 उंगली में कितनी दूरी? 1 इंच से 2 इंच। इतनी दूरी तय करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन वो दूरी हम तय नहीं कर पाते, अंत में बंध जाते। मैया ने उखल से बांधा। इसके बाद कन्हैया फिर से यमला अर्जुन नामक दैत्य को उद्धार किए। गोकुल से वृंदावन जा रहे थे, उस बीच में एक वत्सासुर नामक दैत्य था, उनका उद्धार किए। आगे चले यमुना के तट पे, तब बकासुर नामक दैत्य मुंह खोल के बैठा हुआ था। तो एक पग इस मुख पे और पग इस मुख पे नीचे वाले, और हाथ ऊपर, और चीर करके बकासुर को भी उद्धार कर दिए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद अजगर के रूप में अघासुर, भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। समय पूरी हो गई है, अभी जल्दी जल्दी से निपटा रहे हैं दैत्य को। इसके बाद यमुना के तट पे ठहरे हुए थे। इससे पहले तो मैन छूट ही गई। लाला जब छोटा था तो एक चोर का ग्रुप बनाया उसने। चोर ग्रुप मतलब, अब ये मत सोचना कि किसी की हार चुरा के लिए। माखन चोर की ग्रुप बनाई, और उसका हेड कौन था? कन्हैया था। सबको बुलाया, मीटिंग बिठाई, बोला सुन, कल पहले अपने अपने घर में चोरी कर लेना, कल अगर सक्सेस हो गया तो फिर गोपियों के घर में चोरी करेंगे। कहा ठीक है, कुछ तो माना नहीं। कहा देख, मानना तो पड़ेगा, अगर इस ग्रुप में रहना है तो मानना पड़ेगा। अब मजबूरी बस मान गए। कन्हैया ने भी चोरी करना चालू कर दिया।
आज पहली बार कान्हा अपने मैया के घर में चोरी करेगा। मैया सब दिन में सो गए, पर यशोदा मैया दिन में नहीं सोती थी। क्यों नहीं सोती थी? क्योंकि उतनी 6 लाख गाय है, 8 लाख गाय थी, 2 लाख दान कर दिया, कितनी गाय बची? 6 लाख गाय बची। फिर उसका खाना पीना सारी व्यवस्था, दूध दही सब तो देखना पड़ता है। मैया सोती नहीं, लल्ला सोचते। मैया के आंख में नींद नहीं आती क्या? वो सोती नहीं, चुपके सी। अब जिसके घर में 8 लाख गाय हो उसके लिए स्पेशल कमरा होगा दूध दही मक्खन का, उस कमरे में चुपके से घुस गए। अब घुसे, उसी घर में आईना था, नजर पड़ गई। कान्हा ने आज तक अपनी शक्ल नहीं देखी, पहली बार शक्ल देखी। कहा अच्छा मेरे से पहले चोर आ गया है। कोई बात नहीं, अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं ना। मैं चोरी करूंगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, और देख तू भी खाना पर मैया को मत बताना, और मैं भी नहीं बताने वाला। अब ये जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे दर्पण में दिख रहा है। अब कुछ देर मैया को दिखे नहीं। मैया बोली कन्हैया, ओ कान्हा कहाँ है? अब डर गया। मैया यहाँ हूँ। क्या कर रहा है? क्या पता है मैया, अपनी माखन के घर में एक चोर आ गया है। अच्छा कहाँ है वो चोर? चल दिखाऊं। उंगली पकड़ ली मैया का और ले गई उसी दर्पण के पास। बोला मैया देख, है ना वो छोरा, वो माखन खाने को आया है। कहा मैया देख कैसे आ गया अपने घर में। मैया कहती है ओ कान्हा देख तो, कहीं उस बालक के मैया भी आई है ना। अरे मैया वो तो तू है, तो छोरा वो कोई और नहीं तू है। बेचारा शर्मा गया, आज तो पकड़ा गया। अब कहे कि हार तो ना मानू मैं। कल फिर से गए, आज बोला कि आज तो किसी भी हालत में सक्सेस होनी है। जल्दी से गई, माखन में हाथ डुबोया, और डुबोया तो मैया चिल्लाई ओ कन्हैया कान्होरा। बस वो आती जब तक तब तक मुंह में डाल ली। मैया आई, बोला आज क्या हुआ? कहा मैया पता है तूने जो ये सोने की कड़ी करा दी है ना, वो सूर्य की रोशनी जब पड़ती है ना तो ये तप जाती है। तो कल ना यमुना के किनारे पे एक गोपी बता रही थी कि जब तप जाए तो ठंडी ठंडी माखन में हाथ डाल देना तो ठंडक हो जाएगी। कहा अच्छा ये तो हाथ की बात होगी कान्हा, लेकिन तेरे मुख पे भी लगा है। अरे मैया पता नहीं है तुझे, इस हथेली की जलन होते होते मुख तक आ गई। अच्छा, फिर कन्हैया सोचता है क्या पता वो जो थोड़ा सा चखा था मैंने वो मैया देख ली होगी, इससे अच्छा मैं ही बता दूं। पता है मैया ये मुख की जलन उधर तक आ गई, इसलिए मैंने थोड़ा सा चख भी लिया। बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं, गोपियों के घर में जाके करते हैं। जब गोपियां शिकायत लेके आती है तो पहले तो उनकी मैया मानती नहीं, जब मैया मानती है तो तूने दंड दिलवाया ना। एक दिन ऐसे ही कन्हैया ने, वही गोपी शिकायत लेके आई थी कि तेरे लल्ला मेरे घर में माखन खाता है और मटका भी फोड़ता है, मेरे लिए तो कोई नहीं, मेरी सास चिल्लाती। कहा अच्छा शिकायत लेके आई है, चल। अपने चोर मंडली को कहा आज की ड्यूटी नाइट को है। कैसे? कहा वो फलाने गोपी ने शिकायत लेके आई थी ना, आज उसको बताएंगे। अंधेरी रात में, अब जो यादव होते हैं गौ पालने वाले, उनके मूछ भी तो बड़े बड़े होते हैं ना, अब नहीं होते पहले होते थे, बड़ी बड़ी मूछ। तो बड़ी बड़ी मूछें थी और उसकी पत्नी जो थी उसकी बड़ी बड़ी चोटी, उसकी मूछ और उसकी पत्नी की चोटी बांध दिया। अब रात बीत गई, जैसे ही सुबह कौवा बजा उसकी पत्नी जगी, बेचारी उठ के झाड़ू पोछा करने के लिए उठी। जैसे उठी उसके पति का मूछ खींच रहा है,
अरे सुबह सुबह प्रिय क्या कर दिया मैंने कि मूंछ खींच रही है। अरे आप मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? बस दोनों को बांध दिया था। फिर चिल्लाने लगी दोनों कि आप तूने बांधा तो तूने बांधा। बेचारी सास लठ लेके आई, क्या है सुबह सुबह लड़ाई ठान दी दोनों ने। कहा देखो मेरी मूंछ खींच रही है तो मेरी चोटी खींच रही है। सास ने खोला, कहा ये कोई और नहीं, पक्का नंद के छोरा का ये काम है, कोई और कर ही नहीं सकता। बहुत सुंदर लीला करते हैं। एक दिन ऐसे ही अब गोपियां ने प्लान बनाई कि नहीं, यशोदा मैया मानती नहीं है कि उसके छोरा चोरी कर रहा है, रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। अब मटकी को क्या किया, सीख पे टांग दी। सीख देखे उस पे टांग दिया और उस सीख से घंटी को बांध दी। घंटी को बांध दिया और घंटी को कह दिया, सुन घंटी, जैसे ही आवे और कन्हैया खाए बस बजने लगना, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे उसको। अब आए अपने पूरी मंडली के साथ। हम मंडली में केवल ग्वाल वाला नहीं, बंदर भी है, सबको साथ में लेकर के आए। देखा घंटी, अरे घंटी तू यहाँ? तो हाँ, गोपी ने टांगा है कि आप भोग लगाओगे तो फिर मैं बजूंगा, देख मेरे राज्य में रहना है तो बजना मत। कहा जो आ गया प्रभु, मैं ना बजूं। एक दूसरे पे चढ़ गए और सबको माखन खिला। तब तक तो घंटी शांत, और जैसे ही हाथ में लगी माखन अपने जीवा में सटाई, घंटी टन 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 जैसे ही बजने लगी, सारी गोपियों ने पकड़ लिया। कहा चल आज रंगे हाथ पकड़ा है, तेरी मैया को बताऊं। खींच कर ले जाने लगी। बोले रुक गोपियों, रुक जा, अभी जरा बात करने दे घंटी से। मैं चलूंगा ना साथ में, अभी रुक जा थोड़ी देर, पहले बात कर लेने दे। आया एक कमर पे हाथ, ओए घंटी, मैंने बोला था ना नहीं बजने के लिए, क्यों बजा तू? कहा महाराज, हे प्रभु आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं तो कौन रखेगा मुझे मंदिर में, इसके लिए मुझे बजना पड़ा ना। बहुत सुंदर लीला। एक दिन गए यमुना के तट पर, उधर से बरसाने की छोरी आई, सुंदर सी राधिका रानी। अब मन में लड्डू फूटने लगे, है तो छोटो सो लेकिन ब्याह करने की मन है। जैसे ही राधिका को देखा, घर आकर के मैया को पटाना चालू कर दिया कि सुन मैया, आज गया था ना यमुना के तट पे, तो वाह कितनी सुंदर थी वो छोरी, गोरी सी थी, ब्याह करा देना। आइए बहुत सुंदर भाव है, हम सब मिलकर आनंद लेते हैं कि किस प्रकार कन्हैया अपनी मैया को मनाते हैं कि मैया छोटी सी किशोरी से ब्याह कर दे मेरा। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये मौसम है ब्याह का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी मैया गाय चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं।
आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार से राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। काहू से जात हो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। सुन बातें काना के मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई। लेके बलैया मैया वो हिवड़े से लगाए। लेके बलैया मैया को हृदय से लगाई। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे ये मौसम है ब्याह का। अरे ये मौसम है ब्याह का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन
बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार राधिका गोरी से ब्रज की गोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। ब्याह करने की इच्छा है तो मैया को मना रहे हैं, और अपन लोग क्या करते हैं, भाई करा दे नहीं तो भाग जाऊंगी मैं। बस ऐसी धमकी दिए कि करा दे जल्दी से ब्याह, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, या लेके ब्याह करके घर लेके आ जाऊंगी। अभी कथा को थोड़ा तेज करते हैं, फिर कल वापस यहीं आएंगे। एक दिन की बात है, जब पूरी साल की अन्न उपज कर घर आ जाए, तब शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए इंद्र भगवान को सारे गोकुलवासी पूजा करते थे कि धन्य आप की जल दे रहे हो, और जल दे रहे हो तो अनारा। बस गौ चरा करके आए, गौ चरा करके आए लाला, देखा अरे 56 प्रकार की भोग बनी है, सुंदर सुंदर मिठाई, गुजिया, मालपुए, खीर, क्या बात है, आज कुछ एक गाय की गोबर से आंगन लिपी गई है। बाबा क्या है आज? कहा पता है, इंद्र का पूजा है, इंद्र भगवान का पूजा रखा है हम लोगों ने। कहा अच्छा, इंद्र भगवान कब से हो गया? तो इंद्र कौन है? इंद्र देवता है, इंद्र भगवान नहीं, इंद्र देवता है। देवता को पूजा नहीं जाता। जिस प्रकार हम मनुष्य हैं, उसी प्रकार उसे भी कार्य दिया गया है, वो भी अपना कार्य कर रहा है। इंद्र देवता है, हम पूजा नहीं करेंगे। कहा नहीं, हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हम करेंगे, करना पड़ेगा। कहा हम नहीं करने देंगे। अपने सारे चोर वाले ग्रुप को बुलाया, अपने ग्वाल वालों को बुलाया, जितनी प्रसाद बनी थी चल दिए गोवर्धन के पास, और कहा गोवर्धन की पूजा होगी, इनका पूजा नहीं होगा। ये बात नारद जी जाकर के इंद्र को बोल दिया। अच्छा, इंद्र का मेरा पूजा नहीं होगा, गोवर्धन का पूजा होगा, तो मैं इतना बारिश करूंगा, इतना बारिश करूंगा कि गोकुल यमुना में मिल जाएगा। जैसे ही कहा, खूब बारिश होने लगी। इधर सब मिल करके गए गोवर्धन को पूजा करने। गोवर्धन को पूजा करने गए। गोवर्धन को पूजा करने गए कि बारिश होने लगी खूब तेज। बस 7 वर्ष की आयु में कन्हैया ने 7 कोस की पर्वत अपने छोटी सी उंगली पे उठा लिया, और सारे गोकुलवासी उस 7 कोस की गोवर्धन के नीचे। अब जितने ग्वाल वाले थे सबको लगा अरे मैं लठ लगाया हूं ना, इसी के लिए कन्हैया उठा पा रहा है, नहीं तो कैसे उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। कन्हैया ने कहा मन में भ्रम है तो जरा अपना लठ हटा के देख। कहा देख कन्हैया, मैं लगाया हूं लठ, इसीलिए तू उठा पाया है। कहा हटा के देख। लठ हटाया तो भी छोटी सी उंगली में पूरी 7 कोस की पर्वत को उठाए हुए हैं। मन की भ्रम टूट गई और 7 कोस की पूरी गोवर्धन 7-8 दिन तक उन्होंने उठाए रखा। 8वें दिन जब इंद्र ने देखा अरे गोकुल में अभी भी धूल उड़ रही है, अहंकार मन में हट गया और कन्हैया के सामने नतमस्तक हो गया कि क्षमा करे प्रभु, समझ में आ गया मुझे,
और उसी दिन से गोवर्धन की पूजा होती है। जिस प्रकार वो लोग गोवर्धन की पूजा करने गए, आइए 2 लाइन में हम लोग भी गोवर्धन का पूजा करते हैं। फिर अभी ये जान लेते हैं कि 56 भोग क्यों लगती है। पता है, 56 भोग केवल कृष्ण को लगती है। हम शौक से मैया जी को लगा देते हैं, गणपति जी को लगा देते हैं, सबको लगाते हैं, लेकिन 56 प्रकार की भोग केवल गोविंद को लगती है। क्योंकि मैया जो थी ना, वो पूरे दिन में 8 बार भोग लगाती थी और भोग लगाती थी, जिसकी वजह से वो खाए नहीं 7 दिन तक। तो 7 दिन तक जब नहीं खाए तो 56 प्रकार की भोग बनाते हैं जब गोवर्धन को नीचे रखते हैं उस दिन। आइए हम सब मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन, श्री दोनों हाथ खड़े करके। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन नाथ की राधे राधे। 2-4 कार्यकर्ताओं से रहे। आज की कथा मैं यहीं विराम कर रही हूँ। जो कथा पीछे रह गई है उस पे कल प्रकाश डालेंगे, क्योंकि समय पूरी हो चुकी है। अपनी वाणी को विराम करती हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। आज आप लोगों को हम हैरान नहीं करेंगे, वो आप जैसे हैं वैसे ही बैठे रहिए। 2-4 कार्यकर्ताओं से आग्रह है, जो झांकी है जैसे देवी भव्या जी पीछे से आती है वैसे ही झांकी को इधर से लेकर के आ जाए। आप लोग बैठे रहे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। आरती और प्रसाद लेकर के हम घर जाएंगे। आइए हम चलते हैं झांकी की तरफ।
यही था तो एक बार अपनी मोबाइल और पर्स जरूर देख ले है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्षण में आप इसी के बीच में मैं जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं वो आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा मनोज जी गुप्ता, दीप ज्योत सोसाइटी से। इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिए हैं, जोरदार ताली इनके लिए। मनोज जी गुप्ता आप आकर के आशीर्वाद ले। उसके बाद शत्रुघ्न जी, इसके बाद सतगुरु केतन दीप ज्योत जी, दीप ज्योत इन्होंने 2500 रुपए का सहयोग दिए हैं। सतगुरु केतन दीप ज्योत से इन्होंने 2500 रुपए का सहयोग दिए हैं, जोरदार ताली एक बार इनके लिए। इसके बाद सुमन यादव, पूरे परिवार गौरी नंदन से, इनको आरती में आना है। एक मिनट आरती करके जाइए, प्रज्वलित करें। और उसके बाद जिन भक्तों का नाम लेंगे हम, जैसे कल हम आरती किए थे वहां से, और कल आरती करने के बाद जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड आरती करके हम जिन भक्तों को दे दिए थे दूसरे भक्तों को, ठीक वैसे ही करना है। आरती लेना है, आरती 10 से 15 सेकंड अपने हाथ में थाली रखना है, और आरती हो जाए तो नीचे उतर जाना है। तो मैं जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं यहाँ सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आरती के लिए मैं आमंत्रण करूंगा, मैं नाम ले रहा हूं तो पूरे परिवार के साथ ले रहा हूं। मैं आमंत्रण करूंगा संतोष यादव जी, एक मिनट, मैं आमंत्रण करूंगा संतोष यादव जी, गंगोत्री सोसाइटी से हैं, आरती के लिए आगे आए। श्रीमान सतीश जी पांडे जी आरती के लिए आगे आए। श्रीमान सरमन जी आरती के लिए आगे आए। श्रीमान श्रीनिवास जी दीप ज्योत से आरती के लिए आगे आए। श्रीमान मास्टर साहब माया कांटा, इन्होंने आज तो समोसे की प्रसाद दी है और कल भी नाश्ते का प्रसाद की ये व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये बोलने के लिए मना किए हैं, तो कल भी नाश्ते की व्यवस्था रहेगी इनके तरफ से। और उसके बाद धर्मेंद्र भाई जी ससतिया रूम नंबर 31 दीप ज्योत से। जगदीश भाई पटेल जी मारुति हार्डवेयर। और उसके बाद महाकाल सेना जो अभी सम्मान करके गए थे देवी जी का। उसके बाद श्रीमान श्रीकांत पाजी, और उसके बाद श्रीमान विजय जी हीरा हार्डवेयर, और श्रीमान अमर झा जी गौरी नंदन से। और उसके बाद यदि अमर झा जी के साथ गौरी नंदन से आए होंगे तो श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी तौपाल, जिन्होंने अभी 5100 रुपए का सहयोग दिए हैं इस आयोजन में गौरी नंदन से। तो जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो भक्त आगे आ जाए और आरती के लिए हम अग्रसर होंगे। और जो भी हमारे पोथी यजमान है सारे सब नीचे आ जाए स्टेज के झांकी पर, और उसके बाद हम आरती करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का विवाहोत्सव है, तो खाली हाथ ना आए, कुछ न कुछ धन कवर अथवा वस्त्र जरूर लेकर के आए। और हम क्या है स्पष्टवादी हैं, कई बार विवाह में हम ऐसे वस्त्र लेके जाते हैं जो हमारा कोई काम का नहीं रहता है, तो ऐसे सामान लेकर के ना आए इस विवाह में जो हमारे कोई काम का ना हो, जो उपयोग का हो और जो यूज कर पाए वही चीज लेकर के आए, अथवा ना तो जो इच्छा हो धनराशि वो आप प्रदान करें। आइए हम आरती की तरफ चलते हैं, बीच का रास्ता छोड़ देंगे, एक तरफ से आरती करेंगे। यदि अनुकूल है तो सारे भक्तगण इधर आ जाइए। तो क्या इधर से आरती करेंगे, इधर से जाएंगे तो कैमरा एक साइड रहेगा, तो क्या है आप सब एक साथ कैमरे में अच्छे से आ पाएंगे। तो आप कैमरे लेके उस साइड चले जाइए, हाँ बस। और आगे कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, आरती करेंगे और नीचे से साइड से उतर जाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए आरती करते हैं। राम श्री राधे राधे। बोलिए गिरधर गोपाल की। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती
आरती गाऊं। मोर मुकुटी तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखी छवि का ना देखी छवि में बले बल जाओ, हे गिरधारी तेरी आरत गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरत गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरत गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरत गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। मैं हरि चरणों में, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधारी तेरी आरत गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरत गाऊं, बनवारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो,
भले बाली राहो हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ नंद जो के लाला तेरी आरती गाओ लाला तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुणनेत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवान कैतम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि स्यन्दो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दक्षवन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरुर्वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्व मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तथा च क्षमा प्रार्थनाम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि।